आगे बढ़ाते हैं और क्योंकि नतीजों का एक मौसम चल रहा है, ऐसे में हिंडाल्को के नतीजों पर डालते हैं नज़र और बात करते हैं मैनेजमेंट से। और हिंडाल्को ने अपने चौथी तिमाही नतीजे जारी किए हैं। नतीजे कैसे रहे हैं और अब आने वाले तिमाहियों के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, सब कुछ समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंडाल्को के सतीश भाई। और सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो क्लियरली यहाँ पर इंडिया ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो क्लियरली नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट उम्मीदों से बेहतर यहाँ पे नतीजे हमने आते हुए देखे हैं। हायर प्राइसेस, हायर वैल्यू और जितनी भी एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनका एक फ़ायदा मिलता हुआ देखा है। लेकिन एक सवाल, एल्यूमिनियम की कीमतें जो कि नर्म हो रही हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी की यहाँ पर पहली तिमाही, जो नया साल की हम बात कर रहे हैं, नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, क्या इसका असर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा? तो आपने जिससे बोला कि हमारा Q4 का परफॉर्मेंस हमारा प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर डिपेंडेंट था, वो प्रोडक्ट्स मिक्स इंप्रूव हो रहा है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के सेल ज्यादा हो रहे हैं, हमारे ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर कंट्रोल था। तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि Q1 में भी हमारा प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव होते रहेगा, हमारे ऑपरेशन स्टेडी रहेंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर कंट्रोल रहेगा। तो जो हमारे कंट्रोल के अंदर है वो Q4 में जैसे थे Q1 में भी रहेगा। बिल्कुल सर, लेकिन एबिटा पर टन जो है वो चौथी तिमाही में बाउंस बैक किया है। और FY26 वॉल्यूम और मार्जिन गाइडेंस की जो हम बात करें तो आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसके लिए कहीं ना कहीं FY26 में आपको तकलीफें दिख रही हैं, चैलेंजेस दिख रहे हैं, खासतौर पे टैरिफ अनसर्टेनिटी को लेकर? तो नोवेलिस में हम लोग ने कहा था कि Q4 Q2 के लेवल पे आ जाएगा और वैसे ही हुआ। एबिटा पर टन $490 पर टन पे पहुंचा और एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी 473 मिलियन टन था। तो नोवेलिस के परफॉर्मेंस के लिए स्क्रैप स्प्रेड्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बतला सकता हूं कि स्क्रैप स्प्रेड्स अभी इंप्रूव होना शुरू हुआ है। तो अभी हमारे लिए एक ही नेगेटिव है कि वो US कनाडा ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन होगा। तो ये हमारी उम्मीद है कि आने वाले महीने में साइन हो जाना चाहिए, और अगर ये हो जाए तो नोवेलिस के लिए FY26 अच्छा साल रहेगा। भाई साहब, डिमांड का सिनेरियो किस तरह से पैन आउट हो रहा है? देखिए, बेवरेज कैन की डिमांड्स तो हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक मजबूत दिखाई दे रही है। ऑटो डिमांड में क्या वीकनेस है अभी, और क्या ये और गहरा सकती है? तो डिमांड साइड पे अगर आप देखें तो कैन डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है यूएस में। यूएस नहीं, सब ऑल मार्केट्स में हमारा कैन डिमांड काफी स्ट्रांग है। अगर आप ऑटो पे आए तो ऑटो यूएस डिमांड काफी स्टेडी है। यूरोप और चाइना में हमने ऑटो डिमांड पे कुछ वीकनेस देखा है। पई सर, नवलिस से ही जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि चूंकि आप FY26 में नवलिस में परफॉर्मेंस देख रहे हैं और आप मान रहे हैं कि पहले से ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन हमें आप गाइडेंस ज़रा दीजिए। हम मानते हैं कि थोड़ा सा क्रूशल होगा, लेकिन क्या नवलिस एबिटा पर टन क्रॉस कर पाएगा $500 प्रति टन के लक्ष्य को? हम लोग ने बहुत बार रिपीट किया है कि कंसिस्टेंटली इन द मीडियम टर्म हम लोग एबिटा पर टन को $500 पर टन हमारा टारगेट है। तो अगर स्क्रैप स्प्रेड्स इंप्रूव हो और ये मैक्रो इकोनॉमिक टैरिफ एनवायरनमेंट सॉर्ट आउट हो जाए तो हम कॉन्फिडेंट है कि नोवेलिस का ये टारगेट अचीव हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम डेट का सिनारियो देखें तो नेट डेट में यहाँ पर लगभग 16% क्वार्टर एंड क्वार्टर का आंकड़ा दर्ज हुआ है। अब ये बताइए कि इसके बावजूद आपका जो पूरा फोकस है वो कैपेक्स पर रहेगा, और जिस तरह से बैलेंस शीट फिलहाल अच्छी शेप में दिखाई दे रही है, योजना आपकी क्या रहेगी कैपेक्स के फोकस को लेकर? नहीं, हमारा डेट की चिंता की बात नहीं है। हमारा बैलेंस शीट इंडिया में काफी स्ट्रांग है, हम लोग नेट कैश पोजीशन पे है। और हमने अप्रैल एनालिस्ट मीट में एक 45,000 करोड़ अपस्ट्रीम कैपेक्स का प्रोग्राम अनाउंस किया है। 2 स्मेल्टर कॉपर और एल्यूमिनियम के, एक एल्यूमिना रिफाइनरी, एक कॉपर रिसाइकलिंग प्लांट। तो अगले 3-4 साल में हम लोग अपस्ट्रीम एक्सपेंशन पे फोकस करके रहेंगे। और हमने ये भी कमिट किया है कि इंडिया में नेट डेट टू एबिटा 1 to 1.5 के ऊपर नहीं जाएगा।
बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमें समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शरण, आपके पास आऊंगी क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू के फ्रंट पे हम देख रहे हैं 13.4% ईयर ऑन ईयर इजाफा यहाँ पे दर्ज हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर लगभग 10% का इजाफा। एबिटा और एबिटा मार्जिन भी हम देख रहे हैं, एबिटा मार्जिन खासतौर से 191 पिप्स यहाँ पर ऊपर है। अब कमेंट्री सुनने के लिहाज से कोई रणनीति फिलहाल अगर आप रेकमेंड करना चाहें, और थोड़ा सा जो सॉफ्टनिंग एल्यूमिनियम प्राइसेस का हमें एक मसला दिखाई दे रहा है, उसको काफ़ी अच्छे से जो है अब्जॉर्ब करने की बात कही है मैनेजमेंट ने, क्या सलाह देंगे आप टेक्निकली चार्ट्स को देखते हुए? टेक्निकल चार्ट काफी अच्छा लग रहा है कविता जी। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैक टू बैक कल के भी बिकवाली में स्टॉक ने ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखा, ऊपर था अराउंड 0.7%। आज भी एक हैमर कैंडल बना रहा है। तो आगे चल के अगर स्टॉक अब 670 लेवल्स ब्रेक करेगा तो काफी अच्छा लग रहा है। 670 के ऊपर नेक्स्ट टारगेट 700 टू 720 के लेवल्स दिख रहे हैं। इससे आगे न्यू पोजीशन बनानी है, बना सकते हैं स्टॉक में एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 631 के लेवल जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, मोमेंटम भी पॉजिटिव है। ओवरऑल पूरा मेटल सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। पूरी दुनिया ओपन अप हो रही है, सब बाजू डील्स हो रही है। अभी इंडिया यूके की हुई, आज यूएस चाइना की हुई, यूएस यूके की हुई। तो पूरा मेटल सेक्टर में आप अपसाइड देख सकते हैं। तो एक बार आप न्यू पोजीशन बनाना है, बनाइए। 670 के ऊपर स्टॉक अच्छा लग रहा है। 70 के ऊपर स्टॉक अच्छा लग रहा है यहाँ पर चार्ट्स के मुताबिक राय देते हुए शरण।